गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए बेटा, आपके यूपी बोर्ड में क्लास 12 के मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपके 3 मार्च को होने वाली परीक्षा में इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। बच्चे इन बहुकल्पीय प्रश्नों को कतई किसी कीमत पर मिस मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुकल्पीय जो हमने आपके इस लेक्चर में समायोजित किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं बच्चे। चलिए इन ऑब्जेक्टिव को हम बारी बारी से समझते हैं बच्चे, ठीक है। पहला दिया गया है बच्चे कि अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q पर एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। A रिलेटेड टू B, यदि A बराबर 1/B है तब Q पर यह संबंध R होगा बच्चे शतुल्य है किंतु सममित संक्रामक नहीं है। सममित है किंतु शतुल्य संक्रामक नहीं है। संक्रामक है किंतु शतुल्य सम्मित नहीं है। शतुल्य है वह संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। चलिए बच्चे देखते हैं, ठीक। देखिए जैसे अगर हम बात करें ए बराबर, आपको रिलेशन क्या दिया है बच्चे, आपको रिलेशन दिया गया है बेटा, रिलेशन आपको दिया ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी क्या दिया, ए इज इक्वल टू 1/b, ए इज इक्वल टू 1/b। भाई सतुल्य का कंडीशन क्या कहता है भैया, सतुल्य का कंडीशन कहता है ए कामा ए बिलोंग्स टू की, अगर ए बराबर है। अब मुझे बताइए क्या ए जो है वो अपने उल्टे के बराबर हो सकता है, ये केवल एक के लिए तो सत्य हो सकता है 1 बराबर 1/1, मगर 2 के लिए क्या 2 1/2 के बराबर है, 2 1/2 के बराबर है, कतई नहीं हो सकता। तो मतलब ये सतुल्य तो नहीं है। तो बच्चे जहां जहां सतुल्य है वो वाला ऑप्शन काट दो। तो क्या कह रहा है, सतुल्य है ये मतलब गलत है। फिर क्या कह रहा है बच्चे, सतुल्य व संक्रामक है, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन आपके पास बच रहा है सी और बी। अब आगे सम्मित चेक कर लेते हैं। बेटा सम्मित क्या कहता है मेरे लाल, सम्मित क्या कहता है ध्यान दो। सम्मित कहता ए कामा बी अगर बिलोंग्स टू क्यू है और बी कामा ए बिलोंग्स टू क्यू हो जाए तो ये फलन आपका सम्मित होता है बच्चे, सिमेट्री होता है बच्चे, सिमेट्रिक। तो बच्चे अगर देखें a बराबर 1/b है तो इसे हम b बराबर 1/a भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भाग में इधर गुणे में जाएगा, गुणे में जाएगा तो भाग में जाएगा। मतलब ये सम्मित है, सम्मित है। तो कहां कहां सम्मित है, यहां सम्मित नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, बी। अब हमको संक्रामक चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हमने निकाल लिया ए कामा ए, यानी ए बराबर 1/a नहीं हो सकता। उसी तरीके से बच्चे तो भी सतुल्य नहीं होगा। पहले ने सतुल्य वाले दोनों ऑप्शन को क्या कर दिया, काट दिया। फिर हमने सम्मित का चेक किया, ए बराबर 1/b, और इसको हम इधर लाएंगे तो उसको उधर लिख सकते हैं b बराबर 1/a। अगर a कामा b बिलोंग्स टू q तो b कामा a बिलोंग्स टू q है। अगर है बच्चे तो सम्मित है। क्या है बच्चे, सम्मित। तो सम्मित है किंतु सतुल्य नहीं, ऑप्शन यही जा रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r निम्नवत परिभाषित है बच्चे कि x कामा y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट x माइनस y का मान क्या है बच्चे, 1 से बड़ा या फिर 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर है। z पर यह संबंध r है बच्चे। सतुल्य चेक करेंगे तो सतुल्य के लिए क्या होता है, सतुल्य के लिए अगर हम रखेंगे तो क्या वही कंडीशन बच्चे, सतुल्य के लिए हमारी फिर वही कंडीशन आ जाएगी। क्या कंडीशन आएगी, x कामा x बिलोंग्स टू क्या हो जाए बच्चे r। तो जहां x वहां पर x रख देंगे, जहां y वहां पर भी x रख देंगे। तो मतलब आप स्वयं देख लो 0 का मान 1 से मेरे दोस्त छोटा है या नहीं, मतलब ये सतुल्य है कि सतुल्य है। तो देखो कहां कहां सतुल्य है उसको रोको, और जहां सतुल्य नहीं है उसको काट दो बच्चे। तो सतुल्य तथा सम्मित है, सतुल्य तथा संक्रामक है, तुल्यता संबंध है, ये भी रुका ये भी रुका, ये अगर सतुल्य नहीं ये तो कट गया बच्चे। अब बात करते हैं सम्मित की, किसकी बात करते हैं, सम्मित की बात करते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखो सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है ए कामा बी बिलोंग्स टू, अगर आपका क्या है बच्चे आर, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू अगर आर है तो आपका फलन सम्मित है, और अगर नहीं है तो मतलब सम्मित नहीं है बच्चे। तो अब देखते हैं सिमेट्रिक कैसे होता है। अगर हम यहाँ पर a माइनस बी जब इस वाले रिलेशन से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, यानी कि यदि हम यहाँ पे क्या मान के चले x कामा y बिलोंग्स टू r, तो रिलेशन क्या मिल रहा है x माइनस वाई मॉड का लेस देन इक्वल टू 1। और बच्चे हम क्या करें, अगर हम इसको माइनस कॉमन कर लें तो क्या आएगा y माइनस एक्स इज लेस देन 1,
और माइनस से मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी y माइनस एक्स हो जाएगा। बिला इसका भी मान 1 से छोटा है, मतलब x कामा y बिलोंग्स टू r टेंड्स टू y कामा x बिलोंग्स टू r, मतलब सम्मित है। अब देखो बच्चे सम्मित है तो कह रहा है कि सतुल्य है, और बच्चे क्या है सम्मित है। सतुल्य और सम्मित की बात कर रहा है। तो बच्चे अगर बात करेंगे, ठीक है, तो कह रहा सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। फिर कह रहा सम्मित तथा सतुल्य तथा सम्मित है। ठीक है बच्चे, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी ऑप्शन में लगाए पड़े तुल्यता संबंध। तो बच्चे यहाँ पर हम देखते हैं संक्रामक के लिए क्या करते हैं। तो देखिए बच्चे संक्रामक के लिए हम थोड़ी देर के लिए इनके इंटीजर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इंटीजर मान लेते हैं। अब अगर हम इनके संक्रामक के लिए बच्चे इंटीजर मानेंगे तो क्या मान लेते हैं? x बराबर मान लेते हैं 3, x बराबर 3 मान लेते हैं बच्चे, y बराबर 2 माना, x बराबर 3 y बराबर 2 z बराबर 1 मान लेते हैं। इसमें रख के देखो, अगर बच्चे 3 कामा 2 बिलोंग्स टू r व 2 कामा 1 बिलोंग्स टू r, और इसके लिए अगर मेरे दोस्त 3 कामा 1 बिलोंग्स टू r हो जाए तो मतलब हमारा फलन संक्रामक है। ठीक, तो चेक करते हैं भैया कैसे होगा। तो अगर मैं वैल्यू रखता हूं 3 यहाँ पे, तो इसकी जगह पे रखूंगा कितना 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बच्चे करेंगे कितना आएगा 1। बिल्कुल सही बात, 1 1 के बराबर है। ठीक है बच्चे, अगर मैं 2 कामा 1 रखूंगा तो 2 में 1 गया, 1 1 के बराबर है। मगर अगर यहां से मैं 3 कामा 1 रखूंगा बच्चे तो 3 में 1 गया 2, लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल गलत है। ना तो 2 का मान 1 से छोटा है और ना ही बच्चे 2 का मान 1 के बराबर है, तो मतलब संक्रामक है नहीं। संक्रामक नहीं तो तुल्यता संबंध नहीं है। तो बच्चे ऑप्शन कौन हो गया? स्वतुल्य सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं, ऑप्शन नंबर ए। बोले बेटे समझ में आया? अब चलते हैं, एक बार पुनः समझ लो। हमने x बराबर 3 y बराबर 2 z बराबर 1 वैल्यू ले लिया बच्चे। अब वैल्यू ले लिया तो 3 और 2 के लिए सत्य है और 2 और 1 के लिए बिल्कुल सत्य है। देखो ना, 3 में 2 घटा दोगे 1 आएगा, 1 का मान 1 के बराबर, बिल्कुल सही है। और 2 और 1 जब ले लेंगे 2 में घटा देंगे एक आएगा, ये भी सही है। मगर अगर मैं लूंगा बच्चे 3 1 तो 3 में घटाएंगे 2, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो संक्रामक नहीं है, और संक्रामक नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं हो सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चे कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r दिया है a कामा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है। कह रहा है कि सतुल्य और सम्मित। चलिए सतुल्य चेक कर लेते हैं, सतुल्य चेक कर लेते हैं भाई। थोड़ा स्पेस मैंने कम छोड़ा है इसलिए हमको बार बार इरेज करना पड़ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। तो चलिए ये वाला हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r बराबर a कामा b सच डेट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो जरा देखते हैं भाई, देखते हैं। नंबर 1 सतुल्य चेक करेंगे, नंबर 1 सतुल्य चेक करेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या होता है a कामा a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए r। ठीक है बच्चे, तो a कामा a दिए गए रिलेशन रख दो। अच्छा हमको क्या बताओ, a का मान कभी क्या a स्क्वायर से छोटा हो सकता है? भाई a स्क्वायर का मान a का मान a स्क्वायर से छोटा या बराबर। अगर 1 के लिए बात करें तो भाई बराबर हो सकता है, मगर 2 के लिए बात करें तो क्या 2 का मान कैसे छोटा हो सकता है? बराबर नहीं हो सकता है। 1 के लिए तो सत्य हो रहा है मगर 2 के लिए सत्य नहीं हो रहा है, मतलब सतुल्य नहीं है। जहां जहां सतुल्य है उसको उड़ा डालो, उसको काट डालो। देखते हैं कैसे काटते हैं। तो भाई यहाँ पर कह रहा सतुल्य और सम्मित नहीं है भैया, अभी बचे रहो, सतुल्य तो नहीं है। किंतु सतुल्य है भैया, देख कर ही काट दो सतुल्य है। फिर कह रहा है किंतु सतुल्य व संक्रामक नहीं है। फिर कह रहा है ना सतुल्य ना सम्मित, मतलब ये तो अभी सतुल्य नहीं है। अब सम्मित चेक कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं? सम्मित। तो देखिए सम्मित कैसे चेक करेंगे? सम्मित करने का चेक क्या है भाई? a कामा b और बिलोंग्स टू r टेंड्स टू क्या होना चाहिए? b कामा a बिलोंग्स टू r। चलो रख के देखते हैं। अगर a का मान b स्क्वायर से मेरे लाल क्या है, छोटा या बराबर है, तो b स्क्वायर का मान अगर बात की जाए तो a b का मान a स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। मतलब ये भी आपका क्या है, गलत है। यानी कि ना तो सम्मित है ना ही संकृत सतुल्य। तो ना सम्मित ना सतुल्य कहा दिया है, सतुल्य और सम्मित नहीं है भाई। सतुल्य और सम्मित नहीं यहां भी दिया गया है, और यहाँ पे ना सतुल्य और ना सम्मित दिया गया है। ठीक है, किंतु संक्रामक। अब बात करते हैं संक्रामक की। चलिए संक्रामक का देख लेते हैं। ठीक, संक्रामक का कैसे देखेंगे? बड़ा ही सिंपल है। देखो क्या होता है, a कामा b बिलोंग्स टू r व b कामा c बिलोंग्स टू r टेंड्स टू क्या होना चाहिए बच्चे?
ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये तो होना चाहिए। तो देखो रखते हैं, अगर ए का मान मेरे लाल, संबंध क्या दिया गया आपको, ए इज लेस देन बी स्क्वायर, समीकरण एक हो गया, बी इज लेस देन ए स्क्वायर, ठीक है। अब तुम देखो यहां से बी इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इज लेस देन सी स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अगर बच्चे बी स्क्वायर का मान ए यानी कि ए से क्या है, बड़ा है, ए से क्या है, बड़ा है, और यहां पर बी का मान सी स्क्वायर से छोटा है, अगर हम इसका मान उठा के यहां पे सेट कर दें, सेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहां पर बी का मान रखेंगे तो आ जाएगा रूट ए, या फिर इस वाले बी का मान उठा के यहां रख देंगे तो रिलेशन निकलेगा सी की पावर 4, सी की पावर 4, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। देखो ना यहाँ पे स्क्वायर क्या कह रहा है, कह रहा है ए का मान बी स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, यहाँ कह रहा है बी का मान सी स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, मगर यहाँ क्या कह रहा है, बी ए का मान सी की पावर 4 से छोटा है या बराबर है। तो भाई यहाँ 4 यहाँ 2 तो संक्रामक नहीं है, तो ना तो सतुल्य, ना तो सममित, ना तो संक्रामक, दैट इज ऑप्शन नंबर बच्चे डी, और ये आपके क्या हो जाएंगे। बोले बेटा समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है और L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। यदि समुच्चय L में परिभाषित है तो बताइए L में संबंध। तो देखिए बच्चे इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी बड़े आसानी से चेक करते हैं। भाई क्या कह रहा है, कह रहा है L1 L2 पर लंब है। अब भाई सतुल्य की क्या कंडीशन होती है, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बच्चे, रिलेशन R, क्लियर। अब मुझे बताइए L1 कामा, क्या कोई लाइन स्वयं पे लंब हो सकती है भाई, अगर ये लाइन मैंने ड्रा कर दिया भाई, इसका मतलब ये तो कह रहा है L1 लंब L1, ये लाइन क्या स्वयं पे लंब है, स्वयं पे लंब तो नहीं हो सकती, और स्वयं पे लंब नहीं हो सकती, सतुल्य नहीं है, मारो जहां पे सतुल्य नहीं, सतुल्य है उसको काट दो। सतुल्य कहां कह रहा है, कहां कह रहा है, कहां कह रहा है, सतुल्य होगा भैया देखकर ही मार देते हैं, काट देते हैं। फिर क्या कह रहा है, सम्मित होगा किन सतुल्य, संक्रामक नहीं, सम्मित संक्रामक किन सतुल्य नहीं, सतुल्य नहीं, इन तीनों में सतुल्य नहीं। अब सम्मिति की बात करते हैं तो देखो क्या होता है, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R टेंड्स टू L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, ये तो कंडीशन होती है। अब तुम स्वयं देखो, अगर L1, यहां देखो ये मान लो लाइन क्या है L1, ये क्या है L2, अगर L1 L2 पे लंब है तो देखो ये वाली इस पे लंब है तो ये वाली इस पे लंब है, अगर L1 L2 पे लंब है तो L2 L1 पर भी लंब है, मतलब L कामा L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R है तो L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R है। सम्मित की कंडीशन को लाई कर रहा है, सम्मित है, तो देखो कहां पे सम्मित है, कहां पे सम्मित है, सम्मित होगा किंतु सतुल्य संक्रामक नहीं, सम्मित एवं संक्रामक होगा किंतु सतुल्य नहीं। अभी तो भैया ये भी चल रही है, सम्मित होगा, सम्मित होगा। अब यहां क्या कह रहा है, सम्मित नहीं, ये भी ऑप्शन चला गया, सम्मित होगा। अब आते हैं मेरे लाल, हम संक्रामक को चेक करते हैं, संक्रामक को चेक करते हैं। देखिए संक्रामक क्या कहता है, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R व L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R टेंड्स टू L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये मान लो L1, ये क्या है L1, ये क्या है L1 है, ये कौन सी लाइन है L2 है। अगर L1 L2 पे लंब है, ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात, और L2 L3 पे लंब है, ये L2 L3 पे लंब है, तो क्या L1 L3 पे लंब होगी ना भैया, ये तो पैरेलल है, यानी कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो सम्मित एवं संक्रामक होगा गयो, ऑप्शन नंबर बी बच्चों, सम्मित होगा किंतु सतुल्य एवं संक्रामक नहीं होगा। तो ये थे बच्चे हमारे सम्मित संक्रामक सतुल्य के क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं तुम्हें बहुत ही समझ में आए होंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स बराबर ABC, y बराबर 1 2, तो यक्स से y तक फलनों की संख्या होगी, यक्स से y तक फलनों की संख्या होगी। भैया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और एक फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या होता है मैं बताता हूं,
तो फार्मूला हो जाएगा बच्चे, क्या कह रहा है, x से y तक, तो y तक कह रहा है, तो यानी कि nb की पावर na, ये आपका फार्मूला होता है a से b तक फलनों की संख्या निकालने का। तो बच्चे b तक, b में कितने अवयव हैं, 2, तो 2 रख देते हैं। a का मान कितना, a में कितने अवयव है, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ b में कितने अवयव हैं, n a का मतलब नंबर ऑफ a में कितने अवयव हैं। तो यहाँ a b ना दे करके क्या दिया, x और y, तो यहाँ क्या रख लेंगे, ny और nx। बोलो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y में कितने अवयव हैं, 2 रख लिया, x में कितने अवयव हैं, 3, तो बच्चे 3 रख लिया, 2 की घात 3 बोले तो 8। भैया देखो कहां ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 8 यानी बी फॉर बॉय सही, और ये क्या हो गया बच्चे, ठीक है बच्चे। तो ये आपके 5 MCQ थे जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आप इनको तुरंत स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चे, ताकि आपको अगली वीडियो हम अच्छे से फिर दे पाए। जल्दी से इसके स्टार्ट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू देखते हैं। चलिए बच्चे आगे के क्वेश्चन को लगातार देखेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। बच्चे 6 नंबर प्रश्न है बच्चे, यदि x सच दैट x टाइम्स टू y एक आच्छादक फलन है, यदि और केवल यदि f का परिसर होगा, परिसर पूछ रहा है बच्चे, प्रांत और परिसर, यानी ये हो गया आपका प्रांत और ये हो गया परिसर, ठीक। ये प्रांत और ये सह प्रांत भी कह सकते हैं बच्चा, डोमेन और कोडोमेन भी कह सकते हैं। तो हमने परिसर पूछ रहा है ना, सिंपल सा है, ये अपना प्रांत, ये अपना परिसर। तो कह रहा अनाच्छादक फलन है, सॉरी आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर होगा, कौन होगा बच्चे, y होगा। कौन होगा बच्चे, y। मापांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r प्लस, जिसका प्रांत है रियल नंबर, और बच्चे आपका जो सह प्रांत है वो धनात्मक वास्तविक संख्या है, को fx बराबर मॉड ऑफ x के द्वारा दिया गया है, तब यह होगा एकाएकी होगा, बहु एकाएकी होगा, अनाच्छादक होगा, धनात्मक। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए बच्चे, अगर हम बात करें यहाँ पे रियल नंबर, तो अगर यहाँ पे जितने भी रियल नंबर है और यहाँ पर जितने भी क्या है रियल नंबर प्लस है, तो यहाँ पे 1 ले ले, चाहे माइनस कर दो, सॉरी -2 ले ले, 1 ले ले, 0 ले ले, 2। तो अब देखो फलन क्या दिया है, फलन आपको क्या दिया है, fx बराबर दिया है मॉड। अगर x बराबर -2 रखोगे इसका इमेज कहां बनेगा, 2 पर। 1 रखोगे कहां बनेगा, 1 पर। 0 रखोगे कहीं, 0 का इमेज कहां बनेगा बच्चे, क्योंकि 0 में धनात्मक संख्या में 0 आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं। 1 2 3 4, 0 का इमेज कहीं पे बनेगा नहीं, और 0 का इमेज कहीं नहीं बनेगा तो कोई भी यहाँ पर क्या बच्चे आपका फलन नहीं होगा। तो ना ही आपका एकाएकी होगा, ना ही बहु एकाएकी, ना ही आच्छादक। बच्चे आप संज्ञा का नाम दीजिए। भाई ये एलिमेंट एक ऐसा बच रहा है ना जिसका साइड डोमेन में कोई एक प्रतिबिंब ही नहीं है, और जब कोई प्रतिबिंब ही नहीं इसका है तो मतलब ये कोई फलन नहीं है। नेक्स्ट, यदि f सच दैट r टेंड्स टू r, f बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो f ऑफ x फॉप x बराबर होगा। देखते हैं भाई कैसे करेंगे इसको। तो देखिए बच्चे, फॉप यानी f ऑफ x, f ऑफ x का मतलब आपका fx में जहां x है वहां ये वैल्यू, तो बच्चे क्या है, f ऑफ x निकालेंगे कितना, यानी f ऑफ fx कह रहा है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर कितना है देखो 3, और जहां x है वहां रख देंगे पूरा, क्या रख देंगे 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, और इसका पावर कितना था 3, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1। इस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो गया 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा बच्चे, एक्स क्यूब हो जाएगा बच्चे। एक बार 1 हमको निकालना है एफ ओ एफ एक्स, तो 3 माइनस एक्स क्यूब, जहां पर बच्चे x है वहां पर हम रख देंगे 3 माइनस एक्स का 1/3, 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3, तो 1/3 रख दिया बच्चे, इसका हमने क्यूब कर दिया। अब क्यूब से क्यूब क्या हो गया कैंसिल, तो बच्चे
3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, तो क्या आ रहा है एक्स क्यूब। क्या आ रहा है बच्चे, एक्स क्यूब आ रहा है बेटा। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे हम लोग, एक बार हम तो लोग इसको और देखते हैं बच्चे। एफ सच दैट r टाइम्स टू r एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मान, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है कि एफ एक्स में जहां एक्स है वहां एफ एक्स रख दो। तो भाई अगर हम बात करें तो एफ एक्स क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। तो 3 अपनी जगह पे, और जहां एक्स है वहां 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 का पावर कितना रख देंगे, थर्ड, और होल पावर कितना है 1/3। इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ 1/3 पावर। तो बच्चे यहां से कितना हो जाएगा, अभी पावर 1/3 चढ़ा दो, तो 1/3 चढ़ा देंगे तो 1/3 से 3 कैंसिल, आंसर नंबर आ जाएगा आपका सी, एक्स सही और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर इतना है, अब हमको एफ ऑफ एफ एक्स यानी एफ एक्स में जहां एक्स है वहां एफ एक्स रखना है। तो जहां एक्स था देखो मैंने एफ एक्स रख दिया, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 3 से 3 कैंसिल। ठीक है बच्चे, अब इसकी पावर है 3 की पावर 1/3, 3 कैंसिल, ये आंसर आ गया एक्स। नेक्स्ट, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 4x, अब बटे में 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन एफ सच दैट आर, ठीक है, डैश और -4/3 है। एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण जी सच दैट परिसर एफ डैश टू आर माइनस -4/3 निम्नलिखित किसके द्वारा प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। तो क्या दिया है, दिया है एफ एक्स बराबर 4x बटे 3x प्लस 4। ठीक है बच्चे, और आपको क्या दिया रखा है, एफ सच दैट आर इस प्रकार है -4/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, लेट माना y बराबर एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स का मान रखने पर तो बच्चे क्या हो जाएगा, y बराबर 4x बटा 3x प्लस 4, इधर भाग में इधर का है गुणे में, तो हो जाएगा y 3x प्लस 4 बराबर 4x, ये हो जाएगा 3xy प्लस 4y बराबर 4x। अब इधर से कॉमन करेंगे हम लोग, इसको इधर से उठा लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 4y बराबर 4x माइनस 3xy। तो यहां से बच्चे हम x को करेंगे कॉमन, तो 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y, ये गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, तो 4y अपान 4 माइनस 3y, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, एफ प्रतिलोम का प्रतिचित्रण जी सच दैट पर्सन एफ टेंड्स टू आर -4/3। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन जा रहा है बच्चे, 4y अपान 4 माइनस 3y, 4y अपान 4 माइनस 3y, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही। नहीं डी नहीं सही, ऊपर 4y 4 माइनस, ये ऑप्शन जाएगा आपको कौन सा बच्चे, बी, जी एक्स जी वाई हो जाएगा 4y अपान 4 माइनस 3। ये आपका रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग, ये आपका ठीक है बेटा। आगे चलेंगे, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यूपी बोर्ड के लिए, जो कि आपका 3 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आगे चलेंगे, यदि a बराबर 1 2 3 तथा b बराबर 4 5, तो a से b में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या का है, उपसमुच्चयों की संख्या का है, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। बच्चे m का वैल्यू कितना है मेरे लाल, m का वैल्यू है 3, n का वैल्यू कितना है बच्चे 2, तो 3 2 2 6, 2 की घात 6 का मान कितना होगा, 2 2 4 2 8 16 2 32 2 64, दैट इज नंबर ऑप्शन डी सही है। ये आप करो, संबंधों की संख्या अलग है, ए से बी तक संबंधों की संख्या निकालना अलग चीज, ए से बी तक फलनों की संख्या निकालना अलग चीज है, संबंधों की संख्या निकालना अलग चीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे। जब संबंधों की संख्या की बात करें 2 की पावर mn, ए से बी तक फलनों की संख्या की बात करें तो क्या बताया, बी तक है तो nb की पावर na, भी बताया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट करा, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो y का मान होगा, तो y का मान इनके परिसर के बीच में लाई करेगा। हम जानते हैं साइन का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2, यानी y का मान -π/2 से बड़ा या बराबर होगा और π/2 से छोटा या बराबर होगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चे, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इनका प्रांत और परिसर अवश्य याद कर लीजिए, इनसे एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट,
अगला है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा, मुख्य मान। बच्चे एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि काट में अगर -x आ जाए तो इसका मान हो जाता है पाई माइनस काट इनवर्स x। तो यहां पे क्या है, काट इनवर्स -1/√3, तो इसे लिख क्या सकते हैं, इसे लिखेंगे अपन लोग काट इनवर्स -1/√3 को लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स 1/√3। 1/√3 कितने का मान होता है, 6 का, पाई/6 का। तो हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे, पाई/6 1/√3, हाँ 1/√3 पाई/6, 36 का नहीं 60 का मान होता है, पाई/3 का होता है, पाई/3 का। तो हो जाएगा बच्चे कितना, 3 पाई माइनस पाई/3, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 पाई/3, सी ऑप्शन राइट। और ये आपके क्या है, तो ये थे बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक के ऑब्जेक्टिव। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू देखते हैं। चलिए बच्चे आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 हो तो एक्स का मान होगा बच्चे। तो इसका ऑप्शन जाएगा बच्चे 0 1 0 कामा 1/2 या a कामा 1/2 0 या 1/2। तो बच्चे इसको तो हल करके ही बता पाएंगे। चलिए हल करते हैं। देखिए लिखा क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स पाई/2। भाई हम बट वी नो दैट पाई/2 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स cos इनवर्स 1 माइनस। लिख सकते हैं बच्चे साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स या 1 माइनस कर सकते हैं। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स 1 माइनस। इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल। तो ये बचा क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस, इधर cos इनवर्स कर लेते हो तो cos -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक काम करो, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो हो गया cos -2a बराबर 1 माइनस ए। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए। भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, भाई एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन ए। ठीक है बच्चे, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है बच्चे, अब एक काम करते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन। 1 से 1 को कर दिया खलास, तो -2 साइन स्क्वायर ए बराबर माइनस साइन, माइनस से माइनस कैंसिल। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, 2 साइन यार ना कैंसिल करें, 2 साइन ए माइनस साइन, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है बराबर 0। यहां से हमने क्या किया, साइन ए कॉमन किया तो क्या बचा, क्या बचा है, इधर को लिख लेते हैं, साइन ए कॉमन किया तो 2 माइनस, हाँ बच्चे ये स्क्वायर है तो यहां बचे कितना, 2 साइन ए कॉमन किया 2 साइन ए माइनस। ठीक है बच्चे, तो साइन ए बराबर 0 करेंगे मेरे लाल, तो साइन ए में 0 कितने का मान होता है, साइन 0 का ए बराबर आ गया 0, और 2 साइन ए माइनस 1 बराबर 0, तो साइन ए बराबर 1/2, 1/2 कितने, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया बच्चे। ठीक है बच्चे, साइन ए का मान 1 तो आ गया 0 और ये क्या 1/2, और साइन ए को हमने क्या लिखा था, यक्स, तो यक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1/2। तो दैट इज ऑप्शन कौन आ गया बच्चे, 0 और 1/2। ये ऑप्शन आपके क्या हो गया बच्चे, एक स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, फिर इसको मैनेज कर देते हैं। ये डायरेक्टली मैंने साइन ए इसलिए रख दिया क्योंकि आपका देखो साइन ए बराबर एक्स, वैल्यू आपका जो है साइन ए का वही एक्स। ठीक है बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चे। कह रहा है cos इनवर्स cos 7 पाई/6 का मुख्य मान होगा। ये जो मुख्य मान का फंडा है ना,
इसका सब मतलब होता है बच्चे परिसर। क्या होता है बच्चे? परिसर होता है। तो हम जानते हैं कास का परिसर कितना होता है। कास का परिसर मतलब 0 से पाई के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, 0 से 180 के बीच में। इसको जरा देखो कितना हो रहा है, 7 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय मतलब 30, ये हो रहा है 210, ये 180 से ऊपर जा रहा है, 180 से ऊपर जा रहा है। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं भाई, यहां ध्यान देना, हमारा टी रेशियो त्रिकोणमिति रेशियो भी चेंज ना होने पाए और ये माइनस में भी ना हो। तो काश कहां कहां पर प्लस होता है, तो काश यहां प्लस होता है या तो यहां प्लस होता है, यहां क्या होता है काश माइनस में होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं, अगर मैं करूं बच्चे 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, तो यहां आ जाएगा और यहां पे काश माइनस होता है, फिर लोचा हो जाएगा, माइनस करना नहीं है। और 210 को क्या लिख सकते हैं, 210 को हम लिख सकते हैं बच्चे 270 माइनस का 60 लिख सकते हैं, 270 माइनस का 60। ठीक है बच्चे, तो 270 माइनस का 60 लिखेंगे तो भी यहां जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसको अगर मैं लिखना चाहूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं चलिए कोई बात नहीं बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 150 हो जाएगा 210, यानी इसे हम लिख सकते हैं कास इनवर्स कास, ठीक है बेटा, 2 पाई और माइनस 150 को बोलेंगे 5 पाई बाई 6। तो कास 260 360 में सीटा यहाँ कास के नहीं बदलेगा, अब कास इनवर्स से हो जाएगा 5 पाई बाई 6, इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से बच्चे याद रखना कि हम कास का वो वैल्यू ले जहां पर कास का माइनस में भी ना हो और टी रेशियो भी आपका चेंज ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो कास इनवर्स प्लस कास इनवर्स y का मान बताइए। बड़े प्यारे क्वेश्चन है बच्चे और बड़े ही शानदार तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 तो कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y का मान क्या होगा। चलिए देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है पाई बाई 2। ठीक है बच्चे, इसका वैल्यू बड़ा सिंपल है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स y बराबर पाई बाई 2। ठीक है बच्चे, क्यों 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 क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई बाई, उसी तरह साइन इनवर्स y प्लस कास इनवर्स y बराबर पाई बाई 2। यहां से हम 75 करके वैल्यू लिख देंगे, तो साइन की जगह पे पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x और साइन इनवर्स y की जगह पर पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स y। तो बच्चे अगर हम देखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स y पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, इधर माइनस उधर क्या हम जाएंगे प्लस, कास इनवर्स x प्लस बराबर पाई बाई 2। दैट इज ऑप्शन नंबर कितना है पाई बाई 2। कहां है भाई, ये यहां, ये राइट और ये आपका क्या हो गया रॉन्ग। आगे चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट करके समीकरण tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/√3 का कितना हल होगा। चलो देखते हैं, तो एक्चुअली लिखा क्या है, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x बराबर भाई tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 कितने का मान होता है बच्चे, tan 30 यानी पाई बाई 6, कितना है पाई बाई 6, क्या है बच्चे पाई बाई 6। यहां लिख लेना कि भैया ये लिखा क्या है, tan इनवर्स 1/√3 को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स tan पाई बाई 6, ये हट जाएगा तो पाई बाई 6 आ जाएगा, समीकरण लिख हो गया बच्चे। और हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, इस दोनों को सम क्या करेंगे हल करेंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे बच्चे। तो tan इनवर्स कितना हो गया 2 tan इनवर्स x, और इधर कितना हो जाएगा बच्चे पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, तो 2 tan इनवर्स x बराबर एलसीएम हो गया 6 और ये हो गया गुणा में 3, तो कितना हो गया 4 पाई बटा 6, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, tan इनवर्स x बराबर कितना आ गया 2 पाई बाई 6 या tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, पाई बाई 3 बोले तो कितने का मान हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे उधर लेके जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 3
या x बराबर tan π/3, x बराबर √3। केवल कितना हल आया बच्चे? एक। 60 का मान √3 होता है तो केवल मात्र केवल एक हल होगा। ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ठीक है बच्चे, आगे क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा कि 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है टेंशन नहीं लेना, 0 या 1 हो, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं। याद रखना बच्चे, कितने अवयव हैं? 2, और 2 की पावर चढ़ा देना mn, 2 की पावर mn। mn का मतलब जो ऑर्डर है, mn का मतलब क्या है? जो ऑर्डर है। तो mn का मतलब ऑर्डर कितना है? 3 × 3 = 9, और 2 की पावर 9 होता है 512। 512 ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कहीं पे 512। ये ऑप्शन नंबर ए 512, ये आपके क्या हो जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। कितने अवयव हैं? कितने प्रविष्टियां हैं? 2, तो 2 की पावर mn यानी m क्रॉस n यानी कि 3 तक का 9 यानी 512। नेक्स्ट, यदि अवयव ए और बी के क्रम क्रमशः पी क्यू और क्यू का रस आर हो तो ए बी का क्रम क्या होगा? देखिए ए बी, तो पहले ए का क्रम क्या है? पी का रस, और इसका क्रम कितना है? क्यों करा? जब गुणा करोगे तो हट जाएगा। तो ऑर्डर क्या बचा है बच्चे? इसका कोटि क्या बच रहा है बच्चे? पी क्रॉस आर। कहीं ऑप्शन है पी क्रॉस आर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको। चलिए भाई आगे देखते हैं। करा यदि ए एक वर्ग अवयव है बच्चे, ए द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू कितना होगा बच्चे? तो बड़ा ये सिंपल है बच्चे, देखो इसको खोलो। जब इसको खोलोगे तो कितना? ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी माइनस 6। इसको ना गुणा करो, इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, इसको 3a² आई लिख सकते हैं, और हो गया 3ai²। ए स्क्वायर का मान कितना? ए, खुद ही कह रहा है ना, ए स्क्वायर बराबर कितना है? ए। ठीक है बच्चे, इसके जगह पे क्या रख देंगे भाई? इसके जगह पर ए रखेंगे, इसके जगह पर ए रखेंगे, अभी और कर नहीं सकते। आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो हो गया ए, और प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर वैल्यू 1 होगा, प्लस 3 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3i। ठीक है बच्चे, प्लस 3a इसका वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस 7 ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3a मतलब 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। 3a होगा, सॉरी, ए स्क्वायर का वैल्यू 1 तो 3a। ठीक है बच्चे, 3a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3a माइनस है। ठीक है बेटा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a कितना हो जाएगा? 6a हो जाएगा, और 6a में 7a घटा देंगे, कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस है, इसका वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा? a प्लस 1 माने a से कैंसिल a कैंसर, एक नहीं है तो मतलब एक को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो बच्चे आई कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, और ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ये लगाने के लिए भी प्रश्न आ सकता है पेपर में। अगला प्रश्न है कि समान कोटि के दो दिए गए अवयव ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन होगा। तो बच्चे की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये ऑप्शन नंबर सी, और ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। और ये बच्चे प्रूव्ड के लिए भी आ सकता है, अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसको। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू देखते हैं। चलिए बच्चे आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चे कि यदि ए तथा बी समान कोटि के अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए होगा विषम सममित अवयव, समसम्मित अवयव, शून्य अवयव, तत्समक अवयव। देखिए ए बी माइनस बी ए समसम्मित है कि विषम सममित है, ये हम निकालेंगे बच्चे कैसे? देखिए समान कोटि के अवयव हैं तो एक काम करते हैं, अगर मैं ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकालता हूं
तो यह आएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। और जब इनको बच्चे हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे तो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। इनको क्या करेंगे बच्चे, अब देखो यहां पे कह रहा है कि ए बी के समान कोटि के सम सममित अवयव, यहां पे लिख लो सम, ये गलत दिया गया बच्चे, इसको लिख लो सम सममित अवयव है। सम सममित के लिए क्या होता है बच्चे, सम सममित के लिए होता है बच्चे, कंटिन्यू नीचे देखेंगे कि ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ये सम सममित का कंडीशन होता है, सम सममित का, ठीक है, कंडीशन होता है। तो रख दो बी ए माइनस ए बी, तो माइनस का मान करेंगे तो क्या निकल गया, ए बी माइनस बी। देखो जहां चले थे वही पहुंच गए, माइनस आ गया और माइनस आ गया तो इसे बोलते हैं विषम सममित। क्या बोलते हैं, विषम सममित। तो ये क्या होगा, विषम सममित। सम सममित होगा नहीं, शून्य होगा नहीं, असमक होगा नहीं, तो विषम सममित हो जाएगा। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो बच्चे, आ भी सकता है लगाने के लिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है बच्चे, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, दिया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। ठीक है बच्चे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी की कोटियां निम्न प्रकार है, 2 क्रॉस n 3 क्रॉस के और बच्चे 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 p क्रॉस के। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है बच्चे, हमारे हिसाब से यहाँ पे जेड होना चाहिए कि पी वाई प्लस डब्ल्यू जेड। चलिए चेक करते हैं। तो पी वाई की अगर हम कोटि बात करें, पी वाई, तो पी का कोटि कितना कह रहा है, पी का कोड बाद वाला कह रहा है, बाद वाला कौन सा हो जाए, पी क्रॉस। ठीक है बच्चे, और वाई का कोटि क्या कह रहा है, पहले से दूसरा 3 क्रॉस। ये कब पॉसिबल होगा, जब के का मान 3 हो। के का मान क्या होती है, तो के का मान 3 यहाँ है और के स्वैच्छिक है, तो बिल्कुल गलत। के का मान 3 यहाँ है और के का मान ये बिल्कुल नहीं, 2 एक ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब डब्ल्यू वाई कब पॉसिबल है, देखते हैं डब्ल्यू वाई कब पॉसिबल है। तो डब्ल्यू का कोटि कितना दिया गया है, पीछे से दूसरा, यानी कि n क्रॉस। ठीक है, और y का कोटि कितना दिया गया है, y का दिया गया है मेरे दोस्त 2 नंबर, 2 क्रॉस। तो बच्चे ये गलत है, यहां पे मेरे हिसाब से आना चाहिए बच्चे जेड। क्या आना चाहिए बच्चे, जेड। क्या आना चाहिए बच्चे, जेड। यहां पे जेड होगा कुछ, पी वाई प्लस डब्ल्यू जेड। तो आप डब्ल्यू जेड, जेड का जब कोटि रखोगे तो जेड का हो जाएगा एन क्रॉस, एन क्रॉस। तो मतलब n का वैल्यू अगर 3 आ जाए तो काम हो जाए, यानी कि p आपका बराबर हो जाएगा 1 मिनट w का कितना है बच्चे, w का है n क्रॉस 3, w का है n क्रॉस 3। ठीक है बच्चे, और z का कितना है बच्चे, अगर हम z की बात करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 2 क्रॉस। हाँ, ये अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो बच्चे ऑप्शन नंबर जाएगा पहला, k बराबर 3 और p बराबर n। ये आपका सही ऑप्शन होगा इस प्रतिबंध को फॉलो करने के लिए बच्चे। ठीक है, आगे चलेंगे। यदि a एक 3 क्रॉस 3 का वर्ग अवयव है तो मॉड ऑफ k का मान होगा। बच्चे अगर यहाँ पर कोई संख्या गुणा कर दी जाए और ये अवयव आपका वर्ग अवयव हो तो जितना वाला ऑर्डर का वर्ग अवयव उतना पावर चढ़ा देते हैं, तो यानी इसका मान हो जाएगा मॉड ऑफ a इंटू k का पावर कोटि। कोटि कितना है 3, यानी आंसर हो जाएगा k क्यूब। याद रखना बच्चे कि ये जब भी बाहर आएगा इसके ऑर्डर का एक पावर ऊपर चलाएगा, ये क्यूब मॉड ऑफ a हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएगा। नेक्स्ट 24, यदि डेल्टा बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और aig का सेकंड aig हो तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो डेल मतलब सारणिक का मान कितना होगा, तो ये दोनों जहां पर इक्वल है, देखो a11 a13 गलत, a11 ठीक है बढ़िया चल रहा है, a12 a21 गलत, a21 a11 गलत, a11 a11 a21 a31 a31 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल राइट जवाब, ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे वाला। ठीक है, नेक्स्ट
यदि ए 3x3 कोटि का आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए, बड़ा ही सिंपल सा है। जब भी इस तरह का फार्मूला नोट कर लो, एडजॉइंट ए निकालने का फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस, मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो कह रहा है एडजॉइंट ए का मान हो गया 3x3 का है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ ए की घात 3 माइनस 1 यानी मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और ये आपके क्या हो जाएंगे रॉन्ग। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा। बड़ा सिंपल, व्युत्क्रमणीय के लिए कंडीशन क्या होती है, मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए इनवर्स किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक, अब देखो बच्चे, हमसे पूछ रहा है तो बताइए डिटर इनवर्स ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए, आई का होगा एक को। ठीक है बच्चे, आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो, तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो भाई डिटरमिनेंट ए इनवर्स इससे बराबर होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए के, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए के। ये ऑप्शन सही और ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, ये किसकी कंडीशन होती है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की होती है, इनवर्सली मैट्रिक्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, तो जिसका मान 0 आ जाए, यहां पे रखेंगे एक तो आ जाएगा बच्चे -1 मॉड ऑफ 1 यानी 1 आ जाएगा, यहां रखेंगे तो 0, तो बस ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, और ये ऑप्शन सारे क्या हो जाएंगे। जल्दी से बच्चे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चनों को हम बारी बारी से देखते हैं।